नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 इतिहास विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। निम्नलिखित में से किसको काल कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए नवपाषाण युग को, ऑप्शन बी पुरापाषाण युग को, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग को, ऑप्शन डी लोह युग को। तो किस युग को काल कोलिथिक युग भी कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। आइए स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ताम्रपाषाण युग को काल कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन कलाकृतियों में बांस के औजारों के साथ ही यानी कि बांस के औजारों के साथ साथ ही पत्थरों के बने सामान का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें कारीगरी ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऋग्वेद संहिता का नवम मंडल पूर्णता किसको समर्पित है? ऑप्शन ए इंद्र और उनके हाथी के लिए, ऑप्शन बी राजीव एवं स्वर्ग के लिए, ऑप्शन सी औषधालय और औषधि से संबंधित देवता गण के लिए, ऑप्शन डी सोम और इस पेपर नामकरण देवता के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि नवाब मंडल जो है ऋग्वेद का वो किसको समर्पित है भाई? सोम और इस पर नामकरण देवता को समर्पित है। इसका जो 10वां मंडल है इसमें गायत्री देव का यानी कि गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जो गायत्री मंत्र है जो सूर्य देव को समर्पित है। आइए अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है ये आपको बताना। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी कहता है पारसी, ऑप्शन डी कहता है बौद्ध, ऑप्शन ये कहता है इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। तो त्रिपिटक की बात करें ये पुस्तक जो है वो बुद्ध को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भाई क्या कहता है त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध की शिक्षाओं के बाद उनकी शिक्षाओं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये है त्रिपिटक कौन कौन सी है? 3 विनय पिटक, सुत्त पिटक और एक हमारी अभिधम्म पिटक। यानी कि 3 पिटक अभी कौन सी? विनायक पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनायक पिटक में क्या क्या बताया गया है? बौद्ध धर्म से संघ संबंधित नियम और आचार शिक्षा बताई गई थी। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन बताए गए हैं और तीसरे की बात करें अभिधम्म पिटक में दर्शन सिद्धांत बताया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस शासक द्वारा प्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो किस शासक की बात कर रहा है? ऑप्शन ए अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी कालाशोक द्वारा, ऑप्शन सी उदयन द्वारा, ऑप्शन डी कनिष्क द्वारा। तो किसके द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, उदयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? तो किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? ऑप्शन ए बिना जोती हुई जंगली भूमि को, ऑप्शन बी संचित भूमि को, ऑप्शन सी घने जंगल वाली भूमि को, ऑप्शन डी जोती हुई भूमि को, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक में से अधिक। तो आप यानी अपहृत किसे कहा जाता था? बिना जोती हुई भूमि को कहा जाता था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वीडियो में जो क्वेश्चन है अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बिल लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी बताते चलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अगला है क्वेश्चन नंबर कर्नाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए नरसिंहदेव, ऑप्शन बी विजयदेव, ऑप्शन सी हरिदेव, ऑप्शन डी न्यायदेव, ऑप्शन ई उनमें से कोई नहीं या ऊंचे में एक से अधिक। तो कर्नाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा न्यायदेव। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, न्यायदेव। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक राजवंश के संस्थापक न्यायदेव थे। 1057 से 1098 ईस्वी की बात है। वे एक महान वयोवृद्ध थे। न्यायदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरोवगढ़ को बनाया था। कर्नाटक राजवंश का राजवंश 1997 से 1325 ईस्वी तक चला। इन्हें मिथिला का स्वर्ण युग कहा गया इसे। नेक्स्ट अगला है गौतम बुद्ध का एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? यानी गौतम बुद्ध को जो देवता का स्थान मिला था उस समय किस राजा का युग था ये आपको बताना है। अशोक की बात है, कनिष्क है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है या हर्ष है? तो किसकी बात है? कनिष्क हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के संबंधित कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान यानी कि चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी तो बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में बांटा गया था। कौन कौन से? हीनयान और महायान। दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों के विभक्त हो गए। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया है। जो महायान जो शाखा थी इसमें भगवान बुद्ध को देवता माना गया और उनकी
पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा आरंभ हुई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्र निकाय में, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में है। तो किस में है? अंगुत्र निकाय में है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए ईसा पूर्व 4वीं सदी में, ऑप्शन बी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी ईसा पूर्व 2री सदी में, ऑप्शन डी ईसा पूर्व 1ली सदी में। तो कब की बात कर रहा है भाई? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की बात हो रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक का जो धम्म था उसका मूल संदेश क्या था भाई? ऑप्शन ए राजा के प्रति वफादारी, ऑप्शन बी शांति एवं अहिंसा, ऑप्शन सी क्या था बड़ों का सम्मान करना, ऑप्शन डी क्या था धार्मिक सद्भावना, ऑप्शन ई अध्ययन में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अशोक के धम्म की बात की जाए, सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, अध्ययन में से कोई नहीं उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आर्थिक संबंध, ऑप्शन बी शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास, ऑप्शन सी विदेश नीति, ऑप्शन डी धन संचय, ऑप्शन ई अध्ययन में से कोई नहीं उपयुक्त में एक से अधिक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अध्ययन में एक से अधिक है भाई। कौन कौन से हैं वो देखें किस पर आधारित थी। कौटिल्य चाणक्य, कौटिल्य कहें चाणक्य कहें, मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा सप्तांग सिद्धांत में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की प्रमुख व्याख्या है। अर्थशास्त्र में दस्तावेज, प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट गुप्त काल में उत्तर व्यापार के लिए उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए कल्याण, ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी कहता है भदोच, ऑप्शन डी कहता है कैम्बे, ऑप्शन ई कहता है आध्यात्मिक में से कोई नहीं। तो कौन सा पोर्ट गुप्त काल में उत्तर व्यापार के लिए उपयोग किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट अगला है। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। तो भाई गुप्त काल की बात है, जो ताम्रलिप्ति था वो एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कक्ष था जिसे भड़ोच था, जहां से समुद्री व्यापार होता था भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं औषधि के क्षेत्र में? ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी सोमिला, ऑप्शन डी सोनक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भाई औषधि के क्षेत्र के लिए बात कर रहा है। सही आंसर आपको बताना है, तो कौन हो जाएंगे भाई? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। आइए वेट करते हैं हम आपका अगले क्वेश्चन की ओर। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला में, विक्रमशिला में, मगध में या अतिरिक्त में? अतिरिक्त की बात की जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था भाई। तो कौन सा हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कांची। तो सूती वस्त्रों की अगर बात की जाए सबसे प्रसिद्ध नगर था तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है मथुरा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए कदम, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पांड्या। किसका नहीं हुआ? कदम का नहीं हुआ। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा कदम। अगला क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी भास। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी है? तो विशाखदत्त के द्वारा लिखी हुई है। ऑप्शन सी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। आइए देखते हैं अभी विशाखदत्त के बारे में। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल तथा कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टिप्पणी लिखी है। आइए अगला देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन ए बाणभट्ट ने, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई ने, ऑप्शन सी कालिदास ने, ऑप्शन डी हरिसेन ने। तो कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है? तो ये कालिदास ने लिखा है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। अगला क्वेश्चन है भाई।
कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। 17 सर्गों में की गई है। इसमें प्रकृति का चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म कथा का वर्णन किया गया है। तो कार्तिक पूछ ले आप सभी, कार्तिकेय की जन्म कथा का वर्णन किसमें किया गया है? तो महाकवि कालिदास का एक महाकाव्य है कुमार संभव में किया गया है। कितने सर्गों में? 17 सर्गों में प्रकृति का चित्रण किया गया है। आइए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल के वंशज प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट लेख राजवंश के साथ युद्ध, ऑप्शन सी श्रीलंका के साथ व्यापार, ऑप्शन डी तमिल संस्कृति की विविधता, ऑप्शन ई अध्ययन में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो चोल काल के जो वंशज प्रसिद्ध थे ग्राम पंचायत थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पूजनीय द्वार क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सारांश, ऑप्शन बी देवाला, ऑप्शन सी गोपुरम, ऑप्शन डी पेगालम, ऑप्शन ई अध्ययन में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। दक्षिण भारत के जो पूजनीय द्वार होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है गोपुरम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा गोपुरम। क्या है गोपुरम भैया? आइए देखते हैं। दक्षिण के पौराणिक के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहा जाता है भाई। दक्षिण के जो पौराणिक आकर्षक द्वार थे उनको गोपुरम कहा जाता है। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पड़ती थी। पांड्या काल में मंदिरों में छोटे छोटे होते थे। आचार्य अपनी साख के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाते थे। इनमें से एक प्रवेश द्वार जिसमें गोपुरम कहा गया था। भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला का विशिष्ट मंदिर नहीं है, नारायण गोपुरम है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध दस्यु सूरवीरों का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध दस्यु सूरवीरों का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या पुष्णी। तो कौन सी नदी है? पुष्णी नदी है भाई। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्णी नदी। पुष्णी नदी का भाई दूसरा नाम क्या है भाई? तो रावी नदी है। 10 राग युद्ध 10 राजाओं का पर्षणी नदी वर्तमान में रावी नदी जानी जाती है के तट पर हुआ था, जिसमें भरत के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दु, यदु, पुरु, तुर्वसु और 5 लघु आश्रमों का समूह शामिल था, जिसमें पुरोहित विश्वामित्र भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए पांडु, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला हरा, ऑप्शन डी कहता है नीला। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर जो प्रयोग हुआ था वो लाल रंग पर हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कहां हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण कहां हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, मॉडल में या कपिल वस्तु में? सही आंसर आपको बताना है भाई। तो 2 क्वेश्चन हम आपको देते हैं SW के माध्यम से। एक कौन सा, ये वाला भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन ए वेदों के प्रतिरूप, ऑप्शन बी आत्मदमन, ऑप्शन सी रीति रिवाजों की सिलाई, ऑप्शन डी अहिंसा। तो कौन सी समान नहीं है? आत्मदमन नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मदमन। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी डाइमेकस, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी प्लिबनी। तो इंडिका पुस्तक के लेखक थे मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी सासा, ऑप्शन सी भितरी, ऑप्शन डी सांची। तो किसकी बात कर रहा है? सही आंसर आपको बताना है, तो जूनागढ़ हो जाएगा भैया, और ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा जूनागढ़। अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिन्हें हूणों ने हराया था कौन थे वो? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो कौन थे? स्कंदगुप्त थे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, कल्हण, ये कला नहीं है भैया, कल्हण है, कल्हण। कल्हण किताब का नाम क्या है? यानी कल्हण की किताब, कल्हण की जो किताब है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र है, ऑप्शन बी पुराण है, इंडिका है या राजतरंगणी है? तो कल्हण की जो पुस्तक है भैया वो राजतरंगणी है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है राजतरंगणी। अगला क्वेश्चन है, कल्हण ने राजतरंगणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। आपसे पूछ ले भाई, कल्हण की पुस्तक पूछ ले तो बता दोगे आप राजतरंगणी। लेकिन आप पूछ ले राजतरंगणी पुस्तक में किसका इतिहास लिखा हुआ? तो कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने जयसिंह 1127 और 1159 के शासनकाल में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। बंगाल है में, बिहार में, टेम्पलेट में, गुजरात में, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो आदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है वो बिहार में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा भैया, बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, बिहार से औदंतपुर जिसे उदनापुर
भी कहा जाता है। प्राचीन काल का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। ये बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी जीपी, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी पाल। तो कौन थे भाई? जीपी थे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में स्वतंत्रता संग्राम की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था? ऑप्शन ए ऋग्वेदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के समय में। तो कब की बात कर रहा है? किस काल में स्वतंत्रता संग्राम की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला है, धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां अंबक, सु, उग्र, निषाद, मागध, वेदेक, रथकार आदि का अलौकिक अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों की स्थापना हुई। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया, निवृषित एवं अनिवृषित। ये पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश माने जाते थे। नेक्स्ट अगला है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था थी। ऑप्शन ए अक्सर, ऑप्शन बी स्पार्टा, ऑप्शन सी एथेंस, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। क्या थी? अक्सर थी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, अक्सर। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। ऑप्शन ए समूह का, ऑप्शन बी लकड़ी का, ऑप्शन सी पत्थर का, ऑप्शन डी मिट्टी का। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना हुआ था किसका? लकड़ी का। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है, बिहार एवं पटना के निकटवर्ती बुलंदी बाग कुम्भहार में खोदी गई खुदाई से लेकर मौर्य काल के लकड़ी के विशाल शिखर तक के स्मारक प्रकाश में आए हैं भाई। बैंकट स्लाइट में एनिमेटेड फिल्म का श्रेय स्पूर्णतः सर को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के स्टॉल और कुंभहार से राज प्रसाद के स्टॉल प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अभिलेख जिससे यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है। ऑप्शन ए कलिंग मिशनरी, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार चार्ट, ऑप्शन बी रुद्र दामन का जूनागढ़ चित्र, ऑप्शन डी अशोक का सोपारा चैंपियनशिप। सही आंसर उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुद्र दामन का जूनागढ़ चित्र। अगला क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न में से किसके समय में फली फूली थी, ज्यादा हुई थी? ऑप्शन ए कुषाणों के समय में, ऑप्शन बी गुप्तों के समय में, ऑप्शन सी अकबर के समय में, ऑप्शन डी मौर्यों के समय में। तो किसके समय की बात कर रहा है? तो ये है भाई, सही आंसर हो जाएगा कुषाणों के समय। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं स्टेटमेंट। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला क्षेत्रों में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था। कौन कौन सी? गांधार शैली, मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से स्वायत्तता का प्रोत्साहन प्राप्त किया गया था। गांधार कला ग्रीक कला से प्रभावित थी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन बी पुष्यमित्र को, ऑप्शन सी कनिष्क को, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में उरेयूर किस लिए का तात्पर्य था? ऑप्शन ए गुड़हल के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है, ऑप्शन बी कैंसर के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यवसायिक केंद्र है, ऑप्शन डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। आइए स्टेटमेंट देखते हैं पहले। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरेयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। ये कारी एवं बाणम शोरूम से प्रसिद्ध था। संगम युग में उरेयूर सिक्के और सूती वस्त्रों का प्रमुख बहुत बड़ा केंद्र था। तो सूती वस्त्र किसके लिए? तो कैंसर के व्यापार के लिए भी था और सूती वस्त्रों के लिए था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, नगरों का ऐतिहासिक पतन किस काल का एक महत्वपूर्ण गुण था? गुप्त काल का, प्रतिहार युग का, राष्ट्रकूट का, सातवाहन युग का। तो नगरों का ऐतिहासिक पतन किस काल का एक महत्वपूर्ण गुण था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त काल का। आइए अगला देखते हैं। अगला है, गुप्त काल नगर में होटल फॉल की ओर विस्थापित हो गया। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध भूभाग में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो छोड़ दिया गया या वहां की अवसान में स्थिरता विघटित हो गई। पाटलिपुत्र नगर हुएनसांग के आगमन तक महत्वपूर्ण गांव बन गया था। मथुरा जैसे महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भहार, सोनपुर, सुहोगोरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के कई महत्वपूर्ण केंद्र हरास के ही साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों
इतिहास विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।